मिलेनियर्स दिखावा करते हैं, वे अपने प्राइवेट जेट्स और लग्जरी कार्स के साथ ग्लैमरस लाइफ जीते हैं। दूर कहीं स्पेशल हॉलीवुड हिल्स पर अपने विशाल मेंशंस में हम लोगों से अलग रहते हैं। क्या ये सारी बातें कल्पना है दोस्तों? पर हकीकत इन सब चमक धमक से कहीं दूर है। एक्चुअली अमेरिका में रहने वाले अधिकतर मिलेनियर्स इस तरह से रहते हैं जिसे ज़्यादातर लोग एक नॉर्मल लाइफस्टाइल कहते हैं। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि इसी तरीके के जीवन ने उन्हें अव्वल दर्जे का मिलेनियर बनाया है। ये सब चमक धमक आपको सिखाती है कि अगर आप अपने फिनेंसेस को डेडिकेशन और समझदारी के साथ करेक्टली प्लान करते हैं तो आप भी अमीर बनने के रास्ते को अपना सकते हैं, जिस पर बहुत से मिलेनियर्स ऑलरेडी आपसे पहले चल चुके हैं। बहुत से मिलेनियर्स हाई लाइफ नहीं जीते हैं दोस्तों। यदि आप कभी एक मिलेनियर थे तो आप प्राडा पहनने और हर दिन ब्रेकफास्ट में शैंपेन पीने में कभी संकोच नहीं करते। क्यों, सही है ना? लेकिन बावजूद इन हवाई बातों के कई रियल मिलेनियर्स कम ही एक्सपेंसिव आइटम्स परचेज करते हैं दोस्तों, और वह ऐसा करके खुश भी होते हैं। अगर आप मिलेनियर बनना चाहते हैं तो जिस वक्त आप अपनी जीविका से ज़्यादा कमाने लगेंगे तब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेविंग करना सीखना होगा। अधिकतर सेल्फ मेड मिलेनियर्स का बैकग्राउंड मामूली होता है और वो अपनी मंथली अर्निंग्स को सेव करके और बेफिजूल खर्चों को अवॉइड करके आगे चलकर बहुत अच्छी संपत्ति अर्जित करते हैं। एक सिंपल रूल, एक ऐसा तरीका है जिससे आप भी मिलेनियर बन सकते हैं, वह भी सालाना बिना $1 मिलियन कमाए हुए। हाँ दोस्तों, लोग इसी तरीके से अपने बजट को कंट्रोल करके और अपनी संपत्ति को मेंटेन रख के मिलेनियर्स बनते हैं। वह लोग दूर की सोचते हैं और फ्यूचर की प्लानिंग भी करते हैं। साथ ही साथ मिलेनियर्स पे किए गए एक सर्वे में यह पाया गया कि जहां 100 मिलेनियर्स ऐसे थे जो बजट प्लान नहीं करते थे और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर चिंतित थे, वहीं 120 मिलेनियर्स ऐसे भी थे जो अपना बजट और फ्यूचर प्लान करते थे। अगर आप एक मिलेनियर बनना चाहते हैं, उसकी एक की होता है दोस्तों, हाँ, प्लानिंग और स्ट्रक्चरिंग एक्सपेंसेस। शुरुआत में एक गोल सेट करें, जैसे कि एक निश्चित कैश अमाउंट को रिटायरमेंट के लिए अलग से रख दें। फिर अपने एक्सपेंसेस, लिविंग कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट का बजट प्लान करें दोस्तों। मिसेस एंड मिस्टर रूल एक मिलेनियर हैं दोस्तों, और उनका मेन गोल यह है कि जब उनका रिटायरमेंट सामने आएगा तब वे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। इस समय तक वे $5 मिलियन सेव करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए यह कपल बड़ी चतुराई से अपने टाइम और मनी को मैनेज करते हैं ताकि वे अर्निंग्स के साथ अपने बिजनेस में भी कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहें, साथ ही बचत भी कर सकें ताकि बाद में वो इसको रियल एस्टेट परचेजिंग और होम रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। सच्चे मिलेनियर्स ये बिलीव करते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना आकर्षक सोशल स्टेटस होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से रियल लाइफ मिलेनियर्स लग्जरी रोल्स रॉयस कार्स के बेड़े के मालिक कहलाने के बजाय फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं दोस्तों। अच्छे जीवन यापन के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेम इनकम कैटेगरी वाले लोगों में से जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं उन लोगों की तुलना में जो कि ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का आखिर मतलब क्या है? अगर आप रिटायर होने के बाद भी अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल मेंटेन रखने के काबिल हैं और फ्यूचर में होने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में सर्वाइव कर सकते हैं तो आप यकीनन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हैं दोस्तों। फाइनेंशियल सिक्योर्ड पीपल फ्यूचर गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और यही बात उनको अपनी प्राथमिकता के हिसाब से हाउस होल्ड बजट को ऑर्गेनाइज करने के काबिल बनाता है। चलिए फिर से रूल फैमिली की बात करते हैं। मिसेस रूल फाइनेंशियली सिक्योर और खुश हैं। इवन अगर उन्हें कोई फिजिकल इंजरी भी हो जाती है तो उनको किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। इवन वो अभी इस स्थिति में है कि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए भी अलग से पैसा रख सकती है, जिसके लिए वो उम्मीद करती हैं कि एक दिन वो कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगा। कई लोग प्रोटोटिपिकल अमेरिकन मिलेनियर के बारे में सोचते हैं, एक बिग हैट नो कैटल टाइप, बस यही एक पर्सन जो कि दिखता है कि रिच रैंचर जैसा, पर एक्चुअली उसके पास कोई मवेशी संपदा नहीं होती। वे लग्जरी कार्स ड्राइव करते हैं लेकिन एवरेज इनकम कमाते हैं, और भले ही वो अच्छा भी कमाते हैं फिर भी संपत्ति को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे मिलेनियर्स के पास उतनी मनी नहीं होती दोस्तों जितनी आप सोचते हैं। एक पर्सन की एक्सपेक्टेड संपत्ति कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करें। पर्सन की एज मल्टीप्लाई बाय प्री टैक्स एनुअल हाउस होल्ड इनकम डिवाइडेड बाय 10। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर फ्रेंड एक साल में $221,000 कमाते हैं।
क्योंकि मिस्टर फ्रेंड 48 साल के हैं तो उनकी एक्सपेक्टेड संपत्ति होगी 48 मल्टीप्लाइड बाय 221,000, फिर उसे डिवाइड करें दोस्तों 10 से, जो इक्वल होगा $1,60,800। लेकिन लग्जरी सामान पे उनके खर्च को घटाया जाए तो मिस्टर फ्रेंड की एक्चुअल नेटवर्थ $260,000 से भी कम होती है दोस्तों। ये मिलीनियर नहीं है, असल में वह बिग हैट नो कैटल गाय हैं और बोल सकते हैं कि धन कमाने वाले हैं। सीधे शब्दों में कहे दोस्तों तो वह उतना लायक भी नहीं है जितना कि हो सकता था। मिलेनियर्स जानते हैं कि कहां और कैसे कैश को खर्च करना होता है। मिलेनियर्स कैसे तय करते हैं कि कहां इन्वेस्ट किया जाए। चतुर मिलेनियर्स ये जानते हैं कि अपनी फैमिली के मेडिकल केयर पे ध्यान देना और अपने बिजनेस को और प्रोडक्टिव बनाने के लिए इन्वेस्ट करना ही सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि ये मिलेनियर्स दूसरे मामलों में अक्सर खर्चीले होते हैं। जब इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, टैक्स एडवाइस लेनी हो या अपने लिए और अपनी प्यारी फैमिली के मेडिकल केयर पे खर्च करना हो तो इसके लिए प्राइस कोई इशू नहीं होता दोस्तों। ठीक इसी तरीके से वह उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को भी खरीदना जानते हैं जिनसे उनका बिजनेस इंप्रूव हो, जैसे कि एडिशनल ऑफिस स्पेस या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मिलेनियर मिस्टर साउथ को ही ले लीजिए। वे कहते हैं कि वो कभी भी अपने लिए एक रोल्स रॉयस नहीं खरीदेंगे क्योंकि इससे उनके लोअर मिडिल क्लास पड़ोस में कई तरीके की बातें बनेंगी। इसकी बजाय उनके लिए अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के डेंटल केयर में खर्च करना कहीं ज्यादा फाइनेंशियल बेटर डिसीजन होगा। स्मार्ट स्पेंडिंग का मतलब स्मार्ट प्लानिंग भी है दोस्तों। मिलेनियर्स एक बहुत बड़ा अमाउंट टाइम प्लानिंग पे इन्वेस्ट करते हैं और इससे अक्सर उन लोगों की तुलना में ज्यादा लाभ कमाते हैं जो प्लानिंग नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी विशेष बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपनी संपत्ति को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग के साथ ही एक्सपर्ट्स की भी राय लेनी चाहिए। हर किसी का कोई एक ना एक एरिया ऐसा होता ही है जिसमें वो काफी अच्छी नॉलेज रखता है, तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे लोगों की सलाह लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मिसेस स्मिथ एक ऑक्शनियर हैं जो कि कमर्शियल रियल एस्टेट में एक्सपर्ट हैं, तो उन्हें किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए? ऑफ कोर्स कमर्शियल रियल एस्टेट में। जबकि मिस्टर लॉन्ग एंटीक फर्नीचर के बहुत अच्छे जानकार हैं, क्या उन्हें हाईटेक सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों? शायद नहीं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होगा कि वो क्या कर रहे हैं। कई मिलेनियर्स अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं जबकि यह उन्हें बिगाड़ सकता है। हमने देखा है कि मिलेनियर्स कैसे रहते हैं, लेकिन मिलेनियर्स के बच्चों के बारे में क्या दोस्तों? ज्यादातर केसेस में मिलेनियर पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट देकर नहीं पालते हैं। हालांकि कई मिलेनियर्स ज्यादा खर्चीले होते हैं, वे इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर पे ज्यादा खर्चा करते हैं। इसका मतलब हुआ कि उनके बच्चे मंथली खर्चा पाते हैं, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा और एजुकेशन और भी बहुत कुछ खर्चा उनको मिलता है। लेकिन अमीर माँ बाप के एडल्ट बच्चों को जितना पैसा मिलता है वो उतना ही कम सेव करते हैं और इसका उल्टा भी होता है दोस्तों। कुछ मिलेनियर्स अपने एडल्ट बच्चों को फाइनेंशियल सपोर्ट करके उन्हें फाइनेंशियली डिपेंडेंट बना देते हैं और इससे उन बच्चों की समझदारी से बजट तय करने की एबिलिटी में रुकावट आती है। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि 46% रिच अमेरिकन अपने एडल्ट बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस को सालाना $15,000 देकर सपोर्ट करते हैं? एग्जाम्पल के लिए जब से उसकी शादी हुई मैरी को अपने पेरेंट्स से सालाना $15,000 मिलते थे। वो और उसका हाउस होल्ड अपने शुरुआती 50s में है, एक्सपेंसिव कार है उनके पास, अच्छे इलाके में रहते हैं, कंट्री क्लब के मेंबर हैं और कई सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में शामिल हैं। बाहर से देखने पर वे मिलेनियर्स की तरह लगते हैं जबकि उन्होंने सालाना $60,000 कभी कमाया नहीं होगा। आपके द्वारा किया गया खर्चा और सेविंग्स आपके बच्चों के परचेजिंग बिहेवियर पे भी असर डालती है। हर फैमिली का इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग के लिए अपना डूज और डोंट्स फैक्टर होता है दोस्तों, और ये बात उन बच्चों को अफेक्ट करती है जो अपने पेरेंट्स की फाइनेंशियल हैबिट्स को फॉलो करते हैं। तो अपने बच्चों को सिखाइए कि कैसे अच्छे से इन्वेस्ट करना है और कैसे समझदारी से स्पेंड करना है। तो दोस्तों विशिष्ट मिलेनियर्स यानी कि टिपिकल जो मिलेनियर्स होते हैं सभी हॉलीवुड ग्लिट्स और ग्लैमर के नहीं होते हैं। कई लोग कम संपत्ति साधन में रहते हैं, हाँ दोस्तों, बहुत ही बजट करके अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, सेविंग करते हैं और लगन से बजटिंग करते हैं और इसे समझदारी से खर्च करते हैं। यदि आप लगातार इन सरल मानकों का पालन करते हैं तो आप भी मिलेनियर बन सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।